कैसी चल रही है आप लोगों की जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस? बस चल रही ढक्कर स्टार्ट है। चल तो बहुत पीछे हैं आप लोग, स्टार्ट क्योंकि मैं शायद पैसे पहुंच चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग उससे क्लास से बड़े पीछे सारे मसले में भी आजकल रश होता है। हाँ रश तो है, लेकिन निकल जाएंगे। ठीक है, भाई पिछली क्लास में हम लोगों ने आई थिंक डिवीजन किया था। चले आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टास्क आज मैं अभी आपको देना शुरू कर रहा हूँ पहले से, थोड़ा सा देखने के लिए कि कहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं। देखिए मैं रिवीजन इस तरह से करवाता हूँ, वजह ये है रिवीजन कराने की, क्योंकि मुझे पता है कि क्या कहते हैं कि सर रिवीजन नहीं कराते हैं, तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं रिवीजन करवाते हुए आगे बढ़ता हूँ। लेकिन ये कि अगर आप कह रहे हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए मैं चेक भी करूँगा कि मैं आगे पढ़ाता जाऊँ, लेकिन आपको समझ में कुछ ना है तो कोई फायदा नहीं। देखिए मैं हूँ यहाँ पर टीचर, ये ट्रेनर। ठीक है, अगर मुझे आप लोगों को इम्प्रेस करना हो तो मैं यहाँ पर आके बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन बना के चला जाऊँगा और आप इम्प्रेस हो जाएंगे, यार इसे कि सर ने क्या बना दिया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इम्प्रेस करने नहीं आ रहा, मैं आपको सिखाने आ रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई ट्रेनर ये जहनियत लेकर आ रहा है, यही सोच कर आ रहा है कि वो यहाँ पर पढ़ाने नहीं बल्कि इम्प्रेस करना आ रहा है, तो उसको अपना इलाज कराना चाहिए। सही है ना? इसलिए चलिए हम अपना कंटिन्यू करते हैं। जो टास्क मैं आपको दे रहा हूँ वो आप लोगों ने करके दिखाना है। ठीक है, सारी बंद कर दो, वो ये जो फोकस लाइट्स है इनको, बाकी लाइट्स को ऑन रखिएगा। ये वाली ऑफ कर देंगे, लेफ्ट साइड वाली बस सही सही है, सही है। अच्छा भाई, टास्क ये है आप लोगों का कि अभी तक तो हमने टाइटल केस करना था। मैं आपको कहूँ कि भाई आपने फर्स्ट नेम को टाइटल केस करना है, तो आप इस तरीके से करेंगे, पहला लेटर गेट कर लेंगे और बाकी जो है आप गेट करके उसको कर लेंगे। ठीक है, बड़ा आसान था। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना, अब मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, इन सारे नामों को मुझे टाइटल केस के अंदर करना है तो हो जाएगा। और बीच में ना नाम कुछ इस तरीके से दिए, मैंने सारी टाइटल केस में खोल दी। तो कुछ इस तरीके से इसको सेट करना है, मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना, कीजिए इसको, फिर मैं कराता हूँ आपको। थोड़ा सा माइंड लगाइए। अच्छा वैसे होगा क्या यहाँ पर, क्या करेंगे जी? टाइटल केस में इतने सारे नाम, देखिए नाम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इसके अंदर आई जेड कैपिटल है, ठीक है, बीच में ये सारे, ये देखिए यहाँ पे जेड कैपिटल है जी। ठीक है, प्रॉम्प्ट यूज नहीं करना, अब प्रॉम्प्ट आपको देना नहीं पड़ेगा। अच्छा क्या करेंगे भाई, किसी ने कुछ जवाब दीजिए इस बात का, क्या करेंगे आप लोग इसके? जी यार तुम बता दो कि बाकी कोई भी नहीं बता पाएगा जी। बीस मिनट लेते हैं आप लोग, जल्दी आए करें।
ग्रैंड ऑपरेशन 21 मई ग्रैंड ऑपरेशन। अच्छा यहाँ पर ना कौन आकर मिलेगा इसको? कोई आएगा यहाँ पर, अगर नहीं आएगा तो मैं बुलाऊंगा, इसलिए खुद ही कोई अपने आप को कहने के लिए मैं आ रहा हूँ। जी कौन आएगा यहाँ पे? किसी को भी अपने पर भरोसा नहीं है। जी भाई किसने कर लिया? सहन करेंगे इसको? आ जाए आ जाए, ट्राई तो करें, नहीं हुआ तो गलत बात है। कहीं आपको लगे मिस्टेक कर रहे हैं तो आप बताइएगा। सही जा रहे हैं? सही कर रहे हैं? क्यों? ये को टारगेट कर जी तो एक एक को टारगेट करना सही जा रहे हैं। अच्छा बिल्कुल सही कहा जैन, एक चीज़ समझ लें, यहाँ पर आपने लोअर केस अप्लाई किया। भाई लोअर केस जो है वो किसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं? स्ट्रिंग के ऊपर ना, डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी उसके ऊपर लोअर केस काम करेगा, अरे के ऊपर आपके पास लोअर केस काम नहीं करेगा। इसको आपने करवाए तरफ देखें, ट्राई कीजिए। उनके पास एक अनडिफाइंड का मैसेज आना चाहिए। आपको अगर लगे कोई मिस्टेक करें तो बताइएगा।
सही करना है, सही करना है। प्रिंट कैसे करवाएंगे? इनके पास कोई एरर आ रहा है क्यों भाई? इन्होंने क्या मिस्टेक की? जी भाई प्रैक्टिस नहीं करना, सीरियसली नहीं लेना। आपको पहले बता दूँ कि आगे आपकी मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि अब मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की तरफ जाऊँगा, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। दूसरा वाला इनसाइड सही। बहुत अच्छा सेंस है यार तुम्हारे अंदर, ठीक है ना? तुम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हरा दोगे। अच्छा करना क्या है भाई? सबसे पहले तो एक चीज है, ये गेट करने की कोशिश कर रहे थे कुछ इस तरीके से। गलत कर रहे हैं, बताइए आप। नहीं कर रहे, गलत नहीं कर रहे, लेकिन मिस्टेक क्या की है उन्होंने, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले इसी को कंसोल करवा लेते हैं। अगर मैं इसको कंसोल करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? सही है। अब इशू क्या आ रहा है कि इन्होंने इसी के अंदर इसको सेव करवाया और इन्होंने कहा कि पीपल डॉट टू लोअर केस। अच्छा आप देखेंगे इंटेलिजेंस भी आपको नहीं दे रहा, लोअर केस कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ये आपको इंटेलिजेंस नहीं दे रहा। क्या वजह? क्योंकि उसे पता है कि इसके अंदर अभी भी एरे पड़ा हुआ है। इन्होंने एरे का इंडेक्स गेट किया, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? 0। यहाँ पर अली आएगा, दूसरी मरतबा चलेगा तो नजर आएगा, यानी पूरी स्ट्रिंग आ रही है। आप उस स्ट्रिंग के अंदर आप कह रहे हैं कि आप सेव करवाएं, क्या सेव करवा रहे हैं? पूरा अरे उठा रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं। यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, तो ये नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? बस एक चीज चेंज होगी, यहाँ पर आएंगे और हम कहेंगे भाई पहले तो ये के नेम्स में चेंज करेंगे। सही है। अब मेरे पास नेम के वेरिएबल के अंदर क्या होना चाहिए? अच्छा मैंने मिस्टेक की है। पीपल सर आ रहे हैं। सही है। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहली चीज है, मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर करूँ नेम के अंदर मेरे पास अली आ जाएगा जब पहले मरतबा चलेगा, दूसरी मरतबा चलेगा तो खिजर आ जाएगा। ये चीज हम देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं नेम सेलेक्ट करके और मैं आपको इसका इंडेक्स बता दूं, ठीक है, और मैं कहूँगा कि आपने इसको करना है टू आफ्टर केस देयर टू इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? अच्छा देखते हैं जरा और करते हैं इसके ऊपर क्या आ रहा है? स्ट्रिंग। ये आपको तो बता भी रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर देखिएगा स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ पर देखिएगा
स्ट्रिंग के साथ क्या आ रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी इसके अंदर आपके पास ये बता रहा है कि अरे से आप वेट करवा रहे हैं, सही है। और इसके अंदर देखते हैं भाई वही चीज आपको शो कर रहा है, सही है। अच्छा तो ऊपर केस कर दिया। अब क्या करना है, हम कर देते हैं और यहाँ पर हम बता देंगे नेम डॉट स्लाइस और स्लाइस के नाम का देते हैं भी, हम कहते हैं आप कीजिएगा 1 से। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? अच्छा अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे सिंपली यहाँ पर फर्स्ट लेटर और काम हो जाना चाहिए मेरा। आते देखते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है, मेरा काम हो गया। लेकिन मुझे मसला बता रहा है हाई जेड और जो लास्ट वाला जेड है वो स्मॉल नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट स्लाइस करने के बाद आप इसको टू लोअरकेस हो गया। अब मैं इसमें जितने भी नेम रखूं, जितने तरीके से मैंने एक और नाम रखा सही है। इसके अंदर आ रहा है टाइटल केस, टाइटल केस के अंदर आ रहा है। ये चीज क्लियर है? यस सर। इसको अपने पास जल्दी से बना लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कर लीजिए। अच्छा आप ना मल्टीपल मेथड्स ऐसे बता सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, सही है। ये चीज आपके लिए न्यू नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं ये वाला स्टेप कम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता? कैसे? अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पर मैं प्लस करके लिख दूँ, इस तरीके से कर सकता हूँ, हो जाएगा मेरा काम। और उसके बाद फिर मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं फर्स्ट लेटर को प्रिंट करवा लूँगा, अब हो जाएगा मेरा काम, सही है। लेकिन ये कि ये मेरी स्ट्रिंग जो है लंबी होती जाएगी और भी कुछ मेथड्स हैं जो मुझे अप्लाई करना है तो वो और मेरी स्ट्रिंग लंबी हो जाएगी, ठीक है। हो गया जी। क्या हो गया जी, आइए। अच्छा जब तक आप लोग एक काम कीजिए, मैं आपको एक टास्क दूं। अब अगला क्या करना है आप लोगों ने, मेरे पास एक स्ट्रिंग कर दीजिए मैसेज है, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ भाई क्या लिखा हुआ है। अब जहां पर भी कोई ये बैड वर्ड यूज करेगा ना, फॉर एग्जांपल अभी नहीं दिस इज अ स्टूपिड प्रोडक्ट, ठीक है ना। स्टूपिड की जगह आपके पास आ जाना चाहिए, कर सकते हैं इस तरीके से करना है जी। भाई मैंने कहा है कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग रखी हुई है, स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है स्टूपिड। ये स्टूपिड का जो भी हमारे पास वर्ड है ये इस तरीके से है, स्टार आ जाना चाहिए। ये आप जॉब कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ,
पर आपको कोई प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। सर नहीं माने आप, सर आप ना ग्रुप से स्टार्ट करते हैं दोबारा। हाँ मुझे लग रहा है आप लोगों को अब एक एक करके निकालना पड़ेगा। सर ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। और आप एक एक करके बस आपके कोई होंगे, मैं बल्कि असाइनमेंट देता हूँ, जो असाइनमेंट नहीं बनाएगा उसको निकाल दिया जाएगा। असाइनमेंट दे दो तुम आपको सारे, इसलिए नहीं मुझे अभी तक दिखाया नहीं कि उसने कोई असाइनमेंट कंप्लीट किया सर हुआ। वो इंग्लिश में होता है। सबमिट वाले असाइनमेंट्स तो मैं भी दूंगा, वो थोड़े से एडवांस हैं, तो उसमें ही आपका टाइम लगेगा 1 घंटा 2 घंटा शॉर्ट। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा नेम्स डॉट कैरेक्टर है, काम करेगा? चल जाएगा। प्रैक्टिस की चीज है। अच्छा इस तरीके से कब चल जाएगा? यार यहाँ पर नेम्स मेरे पास क्या है? क्या है नेम्स मेरे पास? और मैं ये नेम्स पे क्या करवा रहा हूँ? कैरेक्टर ऐड। तो ये चीज मेरे पास अरे में नहीं चलेगी, ये मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, ठीक है, तो मैं इसलिए आपको ये चीज एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर आप इसी तरीके से बताइए। कैरेक्टर ऐड जो है हमारे पास वो स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। हाँ अब नेम के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? जरा इधर आप करते हैं आगे इंटेलिजेंस भी आ गया मेरे पास, मैं आगे स्टोर कर दूँ तो ये अब सही है, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज बताइए, अब जरा आगे चेक करते हैं सही काम कर रहा है, सही। तो ये जो आपके पास मेथड है ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए है। अरे ये आपने इसी तरीके से इंडेक्स नंबर लगाना है, उसको आप पैकेट्स कर जी भाई, ये बना लिया। चलें अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई लेट कीजिए, और मैंने कहा इसको इस तरीके से पेस्ट कर दें। अब करना ये है कि इसमें से स्टूडेंट को ऐड करना है। सिंपली आपने ये करना है, आपने लिखना मैसेज इज इक्वल्स टू, ये लिखिए साइन कर रहे हैं मैसेज डॉट रिप्लेस का मैथड हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। रिप्लेस में जाके मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैथड पास कर दूंगा स्ट्रिंग के अंदर। क्या स्ट्रिंग पढ़ेगा? नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा मैंने, नहीं हो सकता यार। यार सर मैं आगे पीछे करूँ, देख लेते हैं सर हो सकता है सर वापस शुरू करें। जी। मैंने किसी को मेरी 3 मैचेस चल रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। देख लेते हैं आपकी क्लास है ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। छोटे से मेथड है, शुरू से पढ़ाना नहीं ये पुरानी यार देखो, नहीं पढ़ा तो आपस में क्यों लड़ रहे? बहुत छोटी सी चीज़ है यार। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये कैरेक्टर ऐड का मेथड ही करता है एक स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, एक स्ट्रिंग लिखता हूँ मैं यहाँ पर इस तरीके से, लिखी हुई किसी को इस्तेमाल करना, ठीक है। और मैंने कहा कंसोल लॉग, ठीक है। याद है मैं किस पे कर रहा हूँ ये काम? स्ट्रिंग पे। मैं आगे का लिखता हूँ मैसेज डॉट कैरेक्टर ऐड, और मैं यहाँ पर पास करूँगा इंडेक्स नंबर। मैंने कहा 5, इंडेक्स नंबर 5 पे क्या रखा हुआ है? ऐसा रखा हुआ है, स्पेस होगा, आई देखते हैं, ठीक है, सही है। इसी तरीके से अगर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ तो हमने देखा था कि हम डायरेक्टली भी इस तरीके से कर सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज करेंगे, सही है।
अब क्वेश्चन होता है कि इन दोनों में से इस्तेमाल कौन सा है, वही आपकी मर्जी है, सिंपली आपकी मर्जी है। अगर आप ये वाला मेथड यूज करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन ये मेथड जो है स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए, और ये वाला मेथड आपके पास अरे के लिए यूज होता है और स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का सेम ही काम है, सही है। वो तो बताया कोई भी यूज कर सकते। अच्छा, अब समझते हैं कि मैंने इधर क्या किया। मैंने कहा डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस का मेथड क्या करता है, तो मेथड आता हूं, मैंने कहा कि भाई पहले पैरामीटर में पास कर दिया वो वर्ड जो मुझे चेंज करना है, और इधर आके मैं पास करता हूं, ठीक है, किससे चेंज करना है। दो पैरामीटर आप इसको देंगे, पहला पैरामीटर क्या होगा, जो वर्ड चेंज करना है, रिप्लेस, जो वर्ड है जो रिप्लेस करना है, और किससे रिप्लेस करवाना है वो आप दूसरे पैरामीटर में पास करिए, ठीक है। अब मैं जल्दी से आके इसको प्रिंट करवाता हूँ इस वेरिएबल को देखने के लिए कि मैसेज के अंदर अपडेटेड मैसेज होना चाहिए। इधर आता हूँ मैं, हो गया। अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला है, अगर मैं इधर आके फिर लिखता हूँ, ठीक है, अब एक मसला है, देखते हैं। ये वाला तो इसने नहीं चेंज किया, क्यों? क्योंकि ये मेथड ना सिर्फ पहले वाले को ढूंढेगा, जहां पर उसको मिल जाएगा उसे रिप्लेस कर देगा, सही है। इसका तरीका ये है कि हमारे पास एक तरीका है कि हम इस तरीके से नहीं लिखते थे, फिर हम यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और फिर हम लिखेंगे एक और फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर लगाएंगे जी, ठीक है। इस तरीके को हम कहते हैं रिजेक्ट्स, क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, वो वाली बोली नहीं है, रिजेक्ट्स की बोली, स्पेलिंग वही है सर, हाँ, REGEX। यहाँ पर ये स्टूपिड, आप इसको खूब भूलेगा, याद रहे ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो ये इधर डबल कोट्स भी ढूंढेगा, तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली स्ट्रिंग लिखनी है, ठीक है। और जी का मतलब है यहाँ पर ग्लोबल, हर जगह जहाँ पर भी मिले आप इसको चेंज कर देंगे। अच्छा, जी के साथ में कुछ अक्सर लोग आई भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं, खाली जी से काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, हो गया। Yes. अब आगे जहाँ जहाँ पर भी हुई इसको चेंज कर देगा। मल्टीपल वर्ड्स इसमें एंटर कर सकते हैं, रिप्लेस करवाने के लिए मल्टीपल वर्ड्स, एंटर कर सकते हैं, रिप्लेस करवाने के लिए। यानी यहाँ पर आगे कॉमा देंगे, नहीं, स्टूपिड के साथ ही हम स्लैश फॉरवर्ड स्लैश कर देते हैं, मल्टीपल वर्ड्स एंटर कर सकते हैं। अच्छा जैसे यहाँ पर आप कह रहे हैं, जी जी मैंने ट्राई नहीं की, देख लेते हैं। मैंने कहा भाई ड्रम भी है मेरे पास, नहीं हुआ, दूसरी लाइन का कहते हैं ना, इसमें कहते हैं। फिर से रिप्लेस। अच्छा, इसका मैं एक और तरीका आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है कि आप इधर कॉमा देके पास नहीं करते, यहाँ पर आप दो पैरामीटर्स लेते हैं और उसमें आप ये बताते हैं कि किस क्या चेंज करवाना है और किसे चेंज करवाना है, बस। अभी आपको मैं तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। कीजिए यहाँ तक, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। अच्छा, अगर मैं डॉट रिप्लेस यूज नहीं कर पाता तो फिर मैं क्या करता हूँ? स्लाइस या स्लाइस सही जा रहा है, किसने बोला है? सही जा रहा है यार, प्रैक्टिस करना है। सर मतलब कर रहा हूँ, कभी बार रह जाती, कभी बार कर लेता हूँ, मतलब इमीडिएटली कर रहा हूँ हफ्ते में, बट कभी बार क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। आप लोग बेसिक क्वेश्चंस भी करने के काबिल नहीं है, अफसोस की बात है। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, इसका टास्क देता हूँ। अब आपने ये टास्क 3 तरीके से परफॉर्म करना, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप एक तरीके से करवाएं, बाकी 2 तरीके मैं बता दूँ, ठीक है। करना क्या है कि मेरे पास इसी तरीके से
Terra, Apple, Box, so ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी मौजूद है। सही है। और ये मैंने 3 मिनट। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। text to replace ठीक है। अब करना क्या है कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जहाँ भी वर्ड वर्ड लिखा हुआ है उसको आपने रिप्लेस करवाना है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप्स। क्या लिखा हुआ है सॉरी? फॉर लूप। फॉर लूप क्या कराना है सर इसको? यहाँ पर जहाँ जहाँ वर्ड वर्ड लिखा हुआ है ना उसको आपने चेंज करवाना है इस स्ट्रिंग के साथ। क्यों मेरा दिमाग नहीं चलता है डांस करते हैं तो जी अच्छा वर्ल्ड वॉर 2 अगर कोई मिस्टेक करे तो आप कर दीजिएगा। बातें करते रहेंगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा। equals to 0 वैसी प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की। less than I is less than is less than paragraph one. सही जा रहे हैं। अच्छा, जो ये स्टेप अभी इन्होंने किया है इसकी वजह से क्या होगा? पूरे को सिलेक्ट कर लिया है। पूरी स्ट्रिंग को सेलेक्ट एक करेंगे एक कैरेक्टर पर राइट क्लिक करेगा। सही है। अब ये हम क्यों करवाते हैं? हमें पता होता है यार हम इसकी वजह से एक एक कैरेक्टर के पास एक इंसर्ट करवाओ और उसके बाद फिर उसको स्लाइस के बाद से इंसर्ट 3 4 6 बटन होंगे ना उसके बीच में इंसर्ट करो। इतने बाउंड्री बना देते हैं लूप के बगैर वैसे हो जाएगा ना। लेकिन मैं आपको चेक करना चाहूँगा। ये तो सारी लॉजिक है कि यहाँ पर हमने वर्ल्ड वॉर 2 का ही इंडेक्स निकालना है। कैसे करेंगे? माइंड लगाए अगर आपको सर स्लाइस स्लाइस। ठीक है, स्लाइस में क्या करेंगे इंडेक्स के? सारे वर्ड चेक कर लो यार रिप्लेस से काम आसान है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। रिप्लेस आप लोगों को पता है और मैं आपको दिखाऊंगा रिप्लेस से ये काम कितनी आसानी से हो जाता है।
कैंसिल। अच्छा भी किस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा हमें दिमाग बनाने की जरूरत है। अच्छा यहाँ पर मुझे आई थिंक कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेरी जो भी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही बनी हुई है। हमने पिछली क्लास में स्लाइस के अंदर एक तरीका पढ़ा, क्या तरीका था भाई, ये पहले मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, और मैं कैरेक्टर के अंदर कहता हूँ भाई आप कर दीजिए पैरा जो भी इस पे चल रहा हूँ भाई, और उसका चेंज कर दीजिए डॉट स्लाइस। स्लाइस के अंदर आप बता दीजिए पहले इंडेक्स आई। ठीक है, अब इधर क्या होगा कि आई के अंदर हमारे पास 0 1 2 जो भी आएगा तो एक एक कैरेक्टर ये स्लाइस करता रहेगा। अच्छा यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर हम आई प्लस 2 करते हैं, इसी क्लास में देखा आपने ये, अच्छा आई प्लस 2 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर दो कैरेक्टर सॉरी आने चाहिए। अच्छा किस तरीके से, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 0 आया, ठीक है, तो यहाँ पर आई प्लस 2 यानी कि 0 प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पर हम देते 0 1 2, तो यानी मेरे पास ए और स्पेस आना चाहिए। सही है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बताते हैं, कहाँ तक है लेंथ बताते हैं। ठीक है, तो लेंथ जब मैं बताऊंगा तो मैंने इधर 2 बताया है, बेसिकली यहाँ पर 0 और 1 तक चलेगा, 2 नहीं काउंट होगा। अगर मुझे एग्जैक्ट बताना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम 2 रखते हैं। और अगर अब मैं इसको कंसोल लगाऊं कैरेक्टर को, तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए भाई, देखते हैं आ गया 2 कैरेक्टर। अच्छा मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा यानी 11 इंडेक्सेस हैं इनके, और मेरे पास लेंथ होगी। अब मेरे पास जहां जहां भी वर्ड नॉट में वो आ जाना चाहिए, कंफर्म करते हैं चीज को। अभी मेरे पास 12 लेटर्स लेकर आ रहा है, अगर आपको कहीं वर्ड नॉट में यहाँ पर नजर आए तो बताइए पूरा आ गया। अच्छा उसके बाद और कहाँ नजर आ रहा है आपको, नीचे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कितनी मतलब आएगी, 3 मतलब ऊपर चलेगा। अगर अब मैं इसकी जगह एक इफ की कंडीशन बना दूं, इफ कैरेक्टर इज ट्रिपल इक्वल्स टू, ठीक है, वर्ड बार 2, ठीक है, और यहाँ पर मैं चेंज करवाऊंगा, तो किस तरीके से करवाऊंगा, मैं करवा देता हूँ, नहीं आप कीजिए, एक और हम ऐड कर लेते हैं, बल्कि मैं डायरेक्ट कंसोल करवाता हूँ, ठीक है, और कंसोल में मैं करवाता हूँ पैराडॉट स्लाइस। स्लाइस करवाने के बाद मैं यहाँ पर पास करूँगा 0, यानी स्टार्टिंग से कहाँ तक, आई तक। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, चलिए मैं काम करता हूँ, पहले इसको बना लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ऐसे आप लोगों को समझ में आएगा। जी क्या नहीं करेगा, पहले का पहले वाला जो आ रहा है
कैरेक्टर में आप चेक कर रहे हैं ऊपर जो हमने स्क्रीन में जो अच्छा मेरे पास ना यहाँ पर ये वर्ड टू जहाँ जहाँ भी आएगा इसको चेक कर लेगा। चेक पर पेरा रूट स्लाइड में हमने दिया हुआ है उसको ऊपर पहले वाले में सिर्फ पहले वाले का अभी देखते हैं ना, समझते हैं इस चीज़ को। और मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट टू रिप्लेस विद यहाँ पर कॉन्केटिनेट करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे फिर बताना पड़ेगा पैरा डॉट स्लाइस मीन्स, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आई प्लस, अब इसको समझिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ठीक है। अब जो भी चेंज टेक्स्ट है मैं उसको बाहर आके, अच्छा यहाँ पर तो नहीं मिलेगा मुझे, इसके अंदर ही करवाते हैं। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर खाली इसको चेंज करवा लेते हैं और चेंज टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर मिस्टेक करवा लेते हैं। ठीक है भाई, हाँ सही है। अच्छा अगर अब मैं चेंज टेक्स्ट को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा, दी सेकंड वर्ड और हाँ चलो कंफर्म करते हैं इस चीज़ को। क्या मिस्टेक की मैंने इस चीज़ की? सर ये चेंज टेक्स्ट होता है जो आपने चेंज कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, नहीं उससे कोई मसला नहीं है, इधर ट्राई कर लेते हैं। एक जगह इसने, अच्छा हर जगह चेंज किया, यहाँ पे ये चीज़ हमारी सही काम कर रही है, ठीक है। सेकंड वर्ड और यहाँ पर भी चेंज किया, दूसरी मरतबा में भी इसने चेंज कर दिया और तीसरी मरतबा में भी इसने चेंज कर दिया, लेकिन मैं प्रिंट नहीं कर पा रहा, अपनी फॉर्मेट की बात करना पड़ेगा, तब भी ये मसला क्रिएट कर रहा है। सर ब्रेक करना यार तो वो एक ही मरतबा के बाद ब्रेक कर देगा फॉर्म, नहीं इसमें करेंगे। देखिए सेकंड और वो उसने पहली मरतबा चेंज किया, उसके बाद हो गया, मैंने कोई मिस्टेक की है। सर आपने बताया जो है ना स्लाइस पहले वाले का बताया, स्लाइस कुछ पहले वाले का बताया। नहीं ऐसा नहीं है, इधर ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही हमने बताया है, लेकिन यहाँ पर आ भी रहा है। कौन सा वाला चेंज हो रहा है? लास्ट वाला। लास्ट वाला, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसको मसला है, मसला पता है क्या है, क्या हम चेंज टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है। अगर मैं चेंज टेक्स्ट के बजाय डायरेक्ट पैरा के अंदर चेंज करवाऊँ, टास्क मेरा ही कि मैंने पैरा के अंदर चेंज करवाना है। अब देखते हैं, ओके सही है, अब समझा दूँ? अच्छा भाई समझ लें इसको, ठीक है। मैंने क्या करवाया, मैंने ये करवाया, मैंने आपसे कहा कि भाई एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर जहाँ जहाँ पर भी वर्ड वो है इसको मुझे दी सेकंड वर्ड से चेंज करवाना है। मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप आइटरेट करवाया इसके ऊपर, पैराग्राफ। और हम ये क्यों करवाते हैं, किसी पैराग्राफ के ऊपर फॉर लूप चलाना या किसी अरे के ऊपर फॉर लूप चलाना क्यों करते हैं, और उसकी मेन वजह ये है कि उसके अंदर से एक एक आइटम हम गेट कर सकते हैं, सही है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया भाई क्या होना चाहिए यहाँ पे, पैरा डॉट लेंथ। अब एक एक करके मेरे पास सारे आ जाएंगे, सही है, आएंगे नहीं लेकिन उसके बाद आइटरेट करा देगा, जितने भी इनकी लेंथ होगी उस पर आइटरेट करवा देगा। अच्छा आई प्लस प्लस आगे कंटिन्यू किया, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट कैरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद मैंने किया पैरा डॉट स्लाइस। अब स्लाइस के अंदर मेन काम हो रहा है, स्लाइस के अंदर क्या है मेरे पास आई, यानी कि जो भी करंट आइटरेशन चल रही है
करंट आइट्रेशन फॉर एग्जांपल 0, तो 0 और यहाँ पर हमने क्या हुआ है 0 से लेकर 0 प्लस 12 तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक आएगा। अब जब यहाँ तक आएगा मेरे पास तो सॉरी 13 सेलेक्टेड है, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। 12 तो ये 12 मेरे पास कैरेक्टर्स आ जाएंगे पहली मरतबा जब लूप चलेगा। फिर क्या होगा जब लूप चलेगा, ये मेरे पास कैरेक्टर्स आ गए, तो मैंने कहा कैरेक्टर इज ट्रिपल इक्वल्स टू 1 और 2, ठीक है। यानी अगर कैरेक्टर ट्रिपल इक्वल्स टू 1 और 2 होगा तो ये काम चलेगा। इस काम को भी हम समझते हैं, लेकिन ये यहाँ तक इसको समझ लीजिए कि जब तक इधर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं आ जाता पूरा लिखा हुआ, ये वाली कंडीशन हमारे पास नहीं चलेगी, ठीक है जी। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पर अच्छा ये देखें मैंने कॉमा यूज किया हुआ, ये दूसरा पैरामीटर है, ये पहला पैरामीटर है। तो पहला वाला क्या बता रहा है कहाँ से जी, और दूसरा वाला बता रहा है यहाँ से यहाँ तक। कहाँ से कहाँ तक? अच्छा वर्ल्ड वॉर 2 आ गया मेरे पास, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 नहीं आएगा तब तक ये वाली आइट्रेशन मेरे पास नहीं चलेगी, तो यानी कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। कहाँ तक नहीं चलेगा? काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर मेरे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए? वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अब जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 आ जाएगा तो ये वाली कंडीशन सॉरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी, तो ये चल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या करवाया, मैंने कहा कि भाई पैरा के अंदर ही आप रीअसाइन कर दीजिएगा पैरा डॉट स्लाइस 0 से लेकर आई तक। अच्छा इस वक्त जब ये ट्रू हुई है कंडीशन, इधर आई में क्या होना चाहिए? वर्ल्ड वॉर 2 हाइड्रेशन क्या होगी? हाइड्रेशन होगी, हाइड्रेशन 8 होगी, तो यानी यहाँ तक जितना भी है वो मेरे पास आ जाना चाहिए। यानी आपको ए से लेके स्पेस तक ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सारे यहाँ पर मैंने बुला लिए। उसके बाद मैंने कहा कि भाई आप ऐड करवा दीजिएगा उसके आगे टेक्स्ट टू रिप्लेस विद, सही है। उसके बाद मैंने कहा भाई कॉन्कैटिनेट करवा दीजिएगा पैरा डॉट स्लाइस आई प्लस 12। मैंने कोई दूसरा पैरामीटर यहाँ पर पास नहीं किया। मुझे ये बताइए आई में अभी करंटली क्या पड़ा हुआ है? आपको नहीं कोई वर्ल्ड यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए आई के अंदर तो हाइड्रेशन है ना, नंबर है खाली, कोई उसके अंदर नहीं पड़ा हुआ, मैं वो इधर काम करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ इंडेक्स नंबर आएगा और इंडेक्स यहाँ पर होगा मेरे पास। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड करवाना है टेक्स्ट टू रिप्लेस विद, यहाँ पे आ जाएगा वो टेक्स्ट मिल रही है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने कहा पैरा डॉट स्लाइस आई प्लस 12। आई में क्या है? 8 प्लस 12 कितना हुआ है? 20, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आई प्लस 12 यानी कि स्टार्ट करेगा 20 के बाद से, यहाँ से गिनते हैं ना, यहाँ पर हमारे हुए थे 8, ठीक है। और ये कितने कैरेक्टर्स हैं? 12। तो हमने ये पूरा स्किप करवा दिया, हमने स्टार्ट कहाँ से करवाया? स्पेस, सही है। और उसके बाद मैंने कहा जितना भी उठाकर ले आओ, क्यों? क्योंकि मैंने कोई दूसरा पैरामीटर यहाँ पर पास नहीं किया। स्लाइस के बारे में पता है ना, तो मैं सिर्फ आई पास कर दूँ तो जितने भी पड़े होंगे वो सारे उठा के जाएगा, तो यहाँ पे यही हुआ, सही है। बस बीच में से हमने अपनी मर्जी का टेक्स्ट यहाँ पर एंटर करवा दिया। अच्छा अब ये तीसरी मरतबा, ये दूसरी मरतबा कैसे रिमूव कर रहा है? इसी तरीके से कर रहा है, ये आगे चलेगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। जो भी इंडेक्स यहाँ पर चल रहा होगा उस इंडेक्स को ये उठाकर जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। खिचड़ी बन गई।
और उसके बाद यहाँ पर टू रिप्लेस विद के अंदर क्या है भाई, वर्ल्ड वॉर 1 वो ऐड कर देगा, तो यानी इसकी जगह 1 और 2 ऐड हो जाएगा। और हमने क्या होता है कि करंट और स्लाइस आई की जो करंट एक्टिवेशन चल रही है, करंट एक्टिवेशन होगी यहाँ तक, ये पूरी हमारी करंट एक्टिवेशन यहाँ तक चल रही होगी, और मैंने उसमें करवा दी प्लस 12, तो उसने स्टार्ट कहाँ से करना है, 12 के बाद से, यानी यहाँ तक। इसके बाद से वो स्टार्ट करेगा फिर दोबारा और सारी स्ट्रिंग उठाकर जाएगा, इसी मतलब तीसरी मरतबा चलेगा, लास्ट मरतबा, अच्छा तीसरी मरतबा नहीं चलेगा, ये तो एक एक कैरेक्टर का एक्टिवेट कर रहा है, तो जब ये दूसरी मरतबा जब ये चल रहा होगा तो फिर ये दोबारा यहाँ पर सेकंड वर्ड वॉर को चेंज कर देगा, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास जहाँ जहाँ भी वर्ड वॉर होगा सिस्टम के अंदर इसको चेंज कर देगा। अच्छा सर ये जो पहला जो स्लाइस है 0 to I, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा? 0 है तो A से स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल, A से स्टार्ट होगा, खत्म कहाँ पर? एंड जहाँ पर रिकॉग्निशन पूरी जाएगी, सही है, ये W तक चलेगा, सही। और उसके बाद हमने टेक्स्ट टू रिप्लेस को उसके आगे ऐड करवा दिया है, तो यहाँ पर आपको इस पढ़ा, अच्छा ये चीज़ ऐसे नहीं समझ में आएगी, अगर मैं इसे बता दूँ तो यहाँ पर हमारे पास पढ़ा होगा पहली दफ़ा में, प्रिंसिपल बाहर क्यों कराया? यहाँ पर पढ़ा होगा, सबको टारगेट कर लेगा ना डायरेक्ट। कौन आपके पास मिस्टेक किया, कौन मिस्टेक हो गया आपने देखें, अगर नहीं हो रहा तो फिर मेरे पास कह दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपवेक, यानी ये 8 यहाँ तक उठा के ले आया, ठीक है। अब उसके बाद हमने ऐड करवा दिया द टेक्स्ट टू रिप्लेस विद, और उसके आगे मैंने ऐड करवा दिया पैराग्राफ स्लाइस I प्लस 12, यानी कि 8 प्लस 12, 8 यहाँ तक था प्लस 12 यानी कि वो 2 तक 20 मेरे पास हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। तो 20 जितने भी हैं ये इसमें हो जाएंगे, और इसके बाद से स्टार्ट होगा, चलिए। सर ये फिर पूरा चलेगा फर्स्ट टाइम में, या जहाँ तक वर्ल्ड वॉर 2 दोबारा आएगा? फर्स्ट टाइम पे मतलब एक बार हमने प्रिंट किया ना वर्ल्ड वॉर, हाँ। उसको रिप्लेस कर दिया सर, फिर ये पूरा डॉक तक चलेगा, या फिर उसके बाद जहाँ तक दोबारा उसको मिलेगा वर्ल्ड वॉर 2 उसको भी रिप्लेस? ड्रॉप तक चलेगा, लेकिन इसके बाद अगर हम आगे और ऐड कर दें, अभी कह रहे हैं, हाँ कर सकते हैं, और वो उसको भी रिप्लेस करेगा, यानी अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ, अब भी रिप्लेस कर देगा अगली बार, ठीक है। 20 सेकंड हो गया, सही है। अच्छा भाई, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है यार, ये तो मुझे इतनी लॉजिक बनाने के लिए कोड लिखना पड़ा, ठीक है। आप देखते हैं यार, अगर मुझे यही काम करना होता तो मैं इस तरीके से कर सकता था। हाँ ये वाला बताओ ना, सामने वाला रिप्लेस। हाँ ठीक है, ये मेथड बड़े काम की चीज़ है हमारे पास, वरना आपको देख रहे थे, तो सर ये अभी यूज़ हम क्या करेंगे, यही रिप्लेस रिप्लेस यूज करें सर, लेकिन सही है। हम ये वाला नहीं बस रिडंडेंसी। लेकिन अगर ये चीज़ आती होगी तो प्लस पॉइंट है, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पर बता दिया रिजेक्ट के अंदर क्या है, सॉरी क्या बताया, देखते हैं इसको। अच्छा, लो कर और क्या करना है हमने रिप्लेस, 10 सेकंड वर्ल्ड वॉर। मैं इसको कर देता हूँ सेकंड वॉर। सर इसके अंदर हम इसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे या पूरा स्ट्रिंग लिखेंगे? जी। ये रिप्लेस में हम वेरिएबल लिख देंगे टेक्स्ट टू रिप्लेस में, या फिर पूरा स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा? नहीं, आप वेरिएबल लिख दें, इसकी बात कर रहे हैं ना, जी जी। वेरिएबल लिख दें खाली। सर लेकिन ये अंदर पेरा से वो क्या लेगा? सॉरी, हाँ मैंने यहाँ पर पैरा, जहाँ जहाँ भी पैरा लिखा होगा उसको चेंज कर देगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 2 रेजिक्स करके बता रहा हूँ, काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको डिफाइन करते हैं, ये तो मैं आएंगी क्योंकि मैंने इसको पेंटिंग नहीं करवाया।
सही है। आसान है। अब ये कितने लाइन का कोड हो गया? 2.5 लाइन हो गई। ठीक है ना? डिटेल और का मेथड भी है, अभी उसमें एक माइनस डिफरेंस है, वो मैं बात कर रहा हूँ। ये बात ना बताने वाली बहुत लंबी चली। ठीक है। अच्छा भाई, सर ये इसको तो सब एक्सप्लेन कर देना किसको? इसको रिजेक्ट्स को। रिजेक्ट्स को? जी यार ये रिजेक्ट्स आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ? यहाँ पर से फॉरवर्ड स्लैश आपको बताने दोनों तरफ, और यहाँ पर जी का इस्तेमाल करना है। हमारे पास और भी रिजेक्ट्स कोड्स हैं, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमने ये सीखा है जी वाला ग्लोबल। और यहाँ पर हमने वर्ल्ड वॉर टू इधर बता दिया कि पूरी स्ट्रिंग में लिखेगा यहाँ पर कि वर्ल्ड वॉर टू कहाँ कहाँ है, उसको चेंज कर देगा किसके साथ? टेक्स्ट टू रिप्लेसमेंट। सेकंड सही है। ग्लोबल, जी का मतलब ग्लोबल। जहाँ जहाँ मौजूद है हर जगह। अच्छा, अब जरा एक काम कीजिए, जल्दी से आपने बनाना है। मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है। अब आपने इसमें काउंट करने कितने वर्ड्स हैं कर सकते हैं ना? है ना, बहुत आसान है। मैंने फिर समझे मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपने वर्ड्स काउंट करने, कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टर काउंट करना तो आसान है, आपने पूरे वर्ड्स काउंट करने हैं। कितने वर्ड्स हैं? 4 तो ये काउंट करना है। मैंने कर ली 4। क्या हुआ यार? क्यों? वही काम आ जाता है। बैठ जाके चैट जीपीटी से पूछता हूँ, वो बिल्कुल अलग और लिखता है। यूज होगा, क्यों यूज होगा? चैट जीपीटी से पूछता क्यों? हूँ, क्योंकि वो हमें अलग एक लिखता है। कैरेक्टर तो गेट करना ही दे करना रहा है है। आप मतलब। ठीक है, वो भी अब आप इस क्या करेंगे? मेथड पे बताओ तो उस मेथड पे बताएगा सर। लेकिन वो देगा वही जो लेटेस्ट होगा, वो पुराना मेथड नहीं देगा। जैसे अगर तुम उससे बोलोगे ना मुझे लगाना, तो मुझे रिजेक्ट्स ही बता देगा वो आसान तरीका। करना क्या है? एमजे क्या मिस वरीशा एमजे। सबसे पहले तो हमारे पास एक फॉर लूप बनेगा डाउस में, ठीक है, और फॉर लूप के अंदर मैं आइटरेशन चलाऊंगा पूरी स्ट्रिंग के ऊपर। मुझे एक एक कैरेक्टर चाहिए। सही है। अच्छा, जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि स्पेस के बाद मेरे पास एक वर्ड काउंट होगा, बनेगा वर्ड मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट लेंथ कर दूंगा और आई प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बता दूंगी कि 50 कंडीशन, ठीक है, और मैं यहाँ पर कर दूँ स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास कैरेक्टर सही, और मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर करवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ तो ये मल्टीपल टाइम्स इसको कंसोल चला देगा, ये तो मुझे पता नहीं। तो मैं जानता हूँ यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल बना दूँ, मुझे तो पता था वेरिएबल वाला 0, ठीक है। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर आके मैं काउंट तो इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। जहाँ भी इसको स्पेस मिले तो आपने एक ऐड करवा देना है, ठीक है। और मैं कंसोल अगर यहाँ पर करवाऊँ, जी इससे पहले नहीं है। अच्छा क्वेश्चन किया आपने, अच्छी चीज नोट की है। ठीक है, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है,
देखते हैं आगे कितना काउंट है वैसे, कितने वर्ड्स हैं हमारे पास? अच्छा ठीक है, This is a sentence that I will never forget. 11 सही है। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है जी, मैं उसी को आंसर कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी के लिए 11 हटा देते हैं, ऐसे ही रखते हैं। कितने हैं? 4 मैंने यहाँ पर कहा भाई स्ट्रिंग का जो भी कैरेक्टर इस वक्त टाइपेशन चल रही है तो ये एक ही करके चेक करेगा, जहाँ पर भी इसको स्पेस मिल जाए, ठीक है, तो कौन से आइटरेशन पे मिलेगा? 0 1 2 3 4, फोर्थ आइटरेशन यहाँ पर चल रही होगी, यानी यहाँ पर 4 होगा और ये वाला हमारे पास 2 हो जाएगा। सही है, जैसे 2 होगा तो हम कहेंगे काउंट प्लस प्लस। तो इसी तरीके से कितनी मरतबा स्पेस है? 3। अब यहाँ पर समझने की बात है कि इधर 3 मरतबा स्पेस है तो मेरे पास काउंट कितनी मरतबा होना चाहिए था? तो यहाँ पर 4 मरतबा कैसे होगा? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर काउंट प्लस 1 कर दिया ना। अब मैंने काउंट प्लस 1 क्यों किया? क्या सोचकर किया? मैंने ये सोचकर किया कि भाई जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर जो पहला वर्ड है उससे पहले स्पेस नहीं होगा, इस तरीके से नहीं लिखेगा। आपके पास अगर प्रॉपर एक स्ट्रिंग बनेगी तो वो कुछ इसी तरीके से होगी। सही है, तो इसको क्योंकि हम काउंट नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने बताया भाई काउंट प्लस 1 कर देना, जितने भी वर्ड्स हैं उसके बाद आपने इसको काउंट कर लेना, काउंट प्लस 1 तो मेरे पास कितने काउंट हो गए? ये 4 ये 4 CHER 4 कैरेक्टर ये कैरेक्टर ऐड है, इसकी फुल फॉर्म है कैरेक्टर ऐड। ये मेथड है जो कि स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है, बिल्कुल वही काम करता है जो ये करता है। क्या काम करते हो? इंडेक्स जॉब बताते हैं। सही, फायदा किसी स्ट्रिंग का मेथड यूज करना चाहें तो कर लें, ये भी इंडेक्स बताता है, उस इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है लिखा आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आई बता दिया। अच्छा अब एक काम करते हैं, एक और टास्क दे लो। अब मेरे पास भाई जल्दी भी करना है इसको, मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि पैराग्राफ है, ठीक है, हाँ सर ने जितने भी टास्क कराए हैं उसको दोबारा प्रैक्टिस करो। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, ठीक है, और अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। आप जो कर रहे हो करना क्या है कहीं जॉब कर रहे हो? यार, आप लोग बातें में कर लीजिएगा, मैं आपको बाहर नहीं करना चाह रहा, क्लास से बाहर नहीं करना चाह रहा, बातें बाद में कर लीजिएगा, इसको भी समझ लें। अच्छा, आपने करना ये है कि स्ट्रिंग के अंदर आपने काउंट करना है कि कितने कैपिटल लेटर्स हैं, कितने स्मॉल लेटर्स हैं, सॉरी लोअर केस में लेटर्स कितने हैं, ठीक है, कर सकते हैं? सिंपल है ना, कोशिश करते हैं ठीक है। कोई भी सारी स्ट्रिंग बता दें, मतलब अपनी जो मतलब उसमें काउंट करना हाँ। बनानी। अच्छा अब क्या होगा? सर क्या कर रहे हो? आपने करना ये है कि अगर ये जैसे ए है ना, तो ए के साथ लिखा हुआ है कि दिस इज लोअर केस, दिस इज लोअर केस, दिस इज लोअर केस, और यहाँ पर कैपिटल आ जाए, वहाँ पर बताया भाई दिस इज अपर केस, यानी एक कैरेक्टर के साथ बताया। सर 2 कंडीशन बनाए। ऐड नहीं करना है, आपने शो करवाना है। जैसे ये कैपिटल है तो आपने शो करवाना है दिस इज कैपिटल, ये लोअर केस है तो आपने शो करवाना है दिस इज लोअर केस। एक ही है, ध्यान ट्राई करेंगे।
सही आ रहा है? अच्छा, अगर स्पेस वगैरह आ रहा हो ना तो स्पेस पे आप एक और कंडीशन लगा दीजिएगा कि दिस इज नॉट एन एल्फाबेट। किसने कहा है? भाई क्या सजेशन है आपकी? वो तो सिर्फ ये चेक करेगा ना कि कैरेक्टर के अंदर जो भी है वो सेट के बराबर है। जी और कुछ ओके, एक चीज में आ रहा है चल तो ये प्रिंट करवाओ। अभी करता है तो नहीं ना बस करके आ जाओ। एक इसमें ये नहीं कर सकते जैसे कि करेक्टर लगाया करेक्टर इज इक्वल खाली डॉट लोअर केस, अगर लोअर केस के बराबर हैं दोनों, हाँ दोनों तो बराबर करा दो। हो सकता है पहले देखना पड़ेगा। इन डॉट ये तो मेटा देना डॉट लोअर इसका बज रहा भाई। जो भी करवा रहे हैं ना सर इसका कोई इसी तरीका भी होगा लेकिन ये मुझे पता है ये क्यों करवा रहे हैं, दिमाग को चलाने के लिए, समझ आए शुरू में। ये बिल्कुल लिटरल कोड नहीं है जावास्क्रिप्ट का, ये सिर्फ ध्यान चलाने के लिए। जैन में कंडीशन बिल्कुल सही लगाई है, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा मसला है इसमें। अच्छा, यहाँ पर ना मसला क्या है भाई, नहीं मसला ये है यहाँ पर इन्होंने और का इस्तेमाल किया है। मुझे ये बताइए कि वो तो ये चेक करेगा या तो छोटे होने चाहिए या तो बड़े होने चाहिए, बड़े कैपिटल होने चाहिए, लेकिन मैं तो ये चेक करवाना चाह रहा हूँ कि लोअर है तो ये प्रिंट करवाओ, कैपिटल है तो ये प्रिंट करवाओ। दो कंडीशन बनाते हैं, दो कंडीशन लगेगी, एक कंडीशन यहाँ पर एक कंडीशन नहीं बनेगी। यानी ये कैसे होगा भाई, ये होगा इस तरीके से, ये उन्होंने बिल्कुल सही बनाया है। यहाँ पर आपके पास लग जाएगा ठीक है, और यहाँ पर इसको इस तरीके से बता देंगे। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली कंसोल करवा सकते हैं।
This is lower. This is in lower case. Yes. ठीक है, और यही फिर मैं हर जगह यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और उसको मैं यहाँ पर बताता हूँ भाई। अब देखते हैं क्या ये चीज हमारी काम कर रही है। ठीक है भाई, ये लोअर केस में है। लोअर केस यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है, दिस इज नॉट एन अल्फाबेट। किस चीज को कह रहा है, ये स्पेस को। उसके बाद ये फिर स्पेस को कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए दिस इज एन सही बन गया। एक बार उसमें काउंट ऐड करो, क्या ऐड करवाना है, लोअर केस की काउंट और बिग केस की काउंट। हाँ तो फिर आप वेरिएबल्स के अंदर वो बनाकर करेंगे जैसे आप कर रहे थे सर, लेकिन मैं ये तरीका बताया था आपसे। सही है, ये चीज समझ में आ गई ना। सर ये कैरेक्टर है कि पढ़ाया पढ़ा नहीं होता यार, ये मैंने अभी बताया कैरेक्टर ऐड जो है ना हमारे पास, ये तब है। अच्छा, ये जो कैरेक्टर ऐड है हमारे पास, ये इंडेक्स जी, ये इंडेक्स का काम कर रहा है हमारे पास। यानी अगर यहाँ पर आप आई पास कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से गुजर सकता है, यहाँ पर कोई चीज नहीं आएगा। सर यहाँ पर ये स्टोर क्या करवा रहा है इस जगह पे? इधर क्या स्टोर करवा रहा है, स्टोर करवा रहा है यहाँ पर इस जगह पे, ये स्ट्रिंग, ये जो आई जी जी इस जगह पे कैरेक्टर आ रहा है। जी जी कैरेक्टर ए आ रहा होगा, एल आ रहा होगा, एस आ रहा होगा। चेक करने के लिए मैं आप कंसोल आ रही है, मैंने कहा है क्या इसको क्या करता हूँ, ठीक है फिर मैं करवा देता हूँ इन केस। ठीक है भाई, ये देखें इसने प्रिंट कर दिया, एक एक कैरेक्टर आ रहा है। सही है जी भाई, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, एक मैं आपको टास्क दे देता हूँ, घर से करके आ जाइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। करना ये है कि ये इससे ही मिलता जुलता टास्क है, और वो टास्क ये है कि आपने एक पासवर्ड चेकर बनाना है, और वो इस तरीके का होगा कि यहाँ पर इसके अंदर पासवर्ड के अंदर मैंडेटरी है कि वो 6 डिजिट से अपर होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल्स टू 6 डिजिट। इसके साथ साथ पासवर्ड जो है उसके अंदर लाजमी एक अपर केस होना चाहिए, और इसी के साथ साथ उसके अंदर लाजमी नंबर होना चाहिए। तब जाके आप शो करवाएंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वरना आप शो करवा देंगे वीक पासवर्ड। ठीक है, ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नमाज पढ़ के जाइएगा, क्लास आउट करिएगा। क्या क्या होना चाहिए, पासवर्ड 6 से कम होना चाहिए और अपर केस में पासवर्ड 6 से अपर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, More than or equal. 6 के बराबर होना चाहिए, कम से कम 6 होना ही चाहिए।